ओम साई राम, जय साई राम सभी भक्तों को। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हम बाबा के श्री शुभ दर्शनों से कर रहे हैं। बड़ा ही शुभ बाबा का प्यार और आशीर्वाद भक्तों पर रहता है। जो सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास करता है, भगवान उसकी लाज रखते हैं। और आज ऐसे ही हमने जो पाठ शुरू किया था श्री साई सचरित्र का, वो बाबा की कृपा से आज संपूर्ण हो गया है। बड़े ही अच्छे ढंग से, श्रद्धा से हमने ये पाठ किया और बाबा ने इसे हमें आज संपूर्ण दिन तक लेकर आए, जो कि बिल्कुल निर्विघ्न संपूर्ण हुआ। हमें कोई कठिनाई नहीं आई। इसके लिए हम अपने भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं बाबा। और बाबा हो, कृष्ण रूप हो, विष्णु रूप हो, साईं रूप हो, कितना सुंदर रूप है भगवान का। हम अपने शब्दों में नहीं बखान कर सकते। कितने प्यारे बाबा लग रहे हैं, जैसे मुस्कुरा रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो सच में भाई कितना प्यारा रूप है बाबा का। कोई भी कलर पहन ले साईं, इतने सुंदर लगते हैं भगवान सच में। रेड हो, ब्लू हो, कन्हैया तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो कितने सुंदर, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहना चाहते हैं भगवान। कितना सुंदर रूप है प्रभु आपका सच में। आपके रूप की महिमा का बखान हम जैसे इंसान नहीं कर सकते। तो चलिए दर्शन कीजिए और ब्लॉग शुरू करते हैं। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो हम लोग निकल चुके हैं सेवा करने के लिए। यहाँ से पहले हम लोग जाएंगे साईं धाम बाबा के दर्शन करने, उसके बाद जाएंगे सेवा करने के लिए। पहले यहाँ से साईं धाम बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। निकल चुके हैं, बस थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे। और मैंने लगाया है चश्मा, क्योंकि ना हवा चलती है तो धूल मिट्टी आँखों में नहीं पड़नी चाहिए। चलेंगे बाबा के दर्शन करने। लोग आ गए हैं साईं धाम और यहाँ पर बहुत ही सुंदर बाबा के दर्शन किए। आज ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि गुरुवार को ज़्यादा भीड़ होती है। आज है मंगलवार, तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। बस हम लोग भी बाबा का धन्यवाद करके यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि हमारी सेवा शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में, तो हमें वहाँ भी पहुँचना है। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आप लोग को भी दर्शन कराए बाबा के। साईं जी खुश रखें, आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें। तो चलिए, ये प्रसाद मेरे हाथों में है, जो कि बाबा को हमने चढ़ाया है अभी यहाँ पर, लड्डुओं का प्रसाद। और चलिए चलते हैं। ओम साई राम। बाबा की असीम कृपा से भाई सेवा तो गजब की हुई। जिस प्रकार सोच कर गए थे उससे और ज़्यादा अच्छी। क्यों मम्मी? बहुत अच्छी सेवा हो गई। और हमें पता नहीं था कि हम वहाँ पे फ्रूटी का भी करने वाले हैं। वो तो अचानक ही प्रबंध बना, तो वहाँ पर फ्रूटी उनके पास रखी थी। उन्होंने कहते फ्रूटी कर दो साथ में, तो वो फ्रूटी साथ में की गई हैं। और ये है कि सेवा जो है वो जितनी हमने उनको बोली थी उससे हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ी, क्योंकि बाद में जो प्रसाद लेने वाले थे वो थोड़े से अत्यधिक आए, और हमने उस चीज़ को बाबा की कृपा से सेवा में ऐड किया, जो कि बाबा की कृपा से और हम सभी के सहयोग से बहुत अच्छे से आज का उद्यापन हुआ। ये हमारे साईं दीदार परिवार का पहला उद्यापन है जो हम सभी ने मिलकर किया, और पहला पाठ भी है जो हम लोगों ने मिलकर किया है। मतलब मैं अपनी खुशी आप लोगों को किस शब्दों में बयां करूं मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगा। आज का ये उद्यापन बेस्ट रहा। और टाइम से हम लोग निकले थे। पहले हम लोग निकले यहाँ से, मेरे ख्याल 5 बजे हम लोग निकल गए। 5:30 हम लोग 5:30 मंदिर थे बाबा के दरबार में। पहले हम लोग डायरेक्ट यहाँ से मंदिर ही गए। पहले मंदिर गए, वहाँ प्रसाद चढ़ाया। तो आज मंदिर में ज़्यादा भीड़ तो थी नहीं, क्योंकि आज गुरुवार तो है नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग पहले मंदिर गए, बाबा के दर्शन किए, द्वारका माई में बैठे कुछ देर तक। उसके बाद फिर वहाँ से दर्शन करके फिर हम लोग, तो बाबा के दर्शन करने के बाद हम तुरंत निकल पड़े वहाँ पर सेवा करने के लिए, क्योंकि उनको तो भैया को बोला ही हुआ था।
वहाँ पहुँचे तो शाम को तो वैसे भीड़ लगती है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो लोग काम कर, हाँ, तो वो लोग शाम को काम करके वहीं पर आकर बैठते हैं और वहाँ से फिर जो अकेले हम ही नहीं, कई बार तो बहुत लोग सेवा लेकर आते हैं और कई बार कोई भी नहीं आता। तो कहते हैं कि ना कि भगवान ने सबकी व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को जन्म दिया है तो उसकी भूख उसकी प्यास का बंदोबस्त भी भगवान ने किया है। किसी को भूखा नहीं रखते भगवान। भगवान की नज़र में अच्छा व्यक्ति भी भोजन पाने के योग्य है और अच्छा जो नहीं है वो भी उसके योग्य है। भगवान अपने अपने हिसाब से किसी को सज़ा देते हैं, किसी को अपने हिसाब से उसके कर्मों का दंड मिलता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी को, बाबा की मर्ज़ी से सब तक भोजन पहुंचता है। वो एक कहावत कहते थे हम लोग, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो बस अब हम लोग घर पे आए हैं। आते आते हम लोग यहाँ से 5 बजे निकले थे, आते आते हमको 8 बज गया। घर आए हम लोग 8 बजे घर में प्रवेश किया है हमने और बड़े अच्छे से आज का उद्यापन हुआ। बहुत अच्छा आज का दिन रहा। अब ये है कि आज की जो थकावट है ना वो संतुष्टि की थकावट है। आज जो थकावट सी लग रही है, ऐसा लग रहा है बस अब मैं सो जाऊँ। सच में मेरा मन ऐसा कर रहा है। एक नया काम और है कि आज जब हमने शुरुआत किया था तब बाबा आए थे, आज जब हमने वो किया तब भी बाबा की बात। अरे हाँ, एक बात बताऊँ आपको, आज फिर बाबा 21 मई को हमने पाठ शुरू किया था। उस दिन आपको पता है कि घर पर सांप निकला था। आज हमें ऐसी खबर मिल रही है कि मेरी ईंटों में कि जब हमारा पाठ चल रहा था, दोपहर की बात बता रही ना आंटी, हाँ। दोपहर के समय हमारे घर के सामने ईंटें पड़ी हुई हैं। मैं कल आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में। हमारे घर के सामने ईंटें पड़ी हुई हैं, उन ईंटों पर बैठे हुए थे और हम लोगों को पता नहीं, हम लोग दोपहर में पाठ कर रहे थे। आपको पता, हम लोग 12:30-1 बजे तक तुम्हारा पाठ शुरू हो गया था। तो आंटी ने देखा और उन आंटी ने शाम को बताया सभी को, गली वालों को, कि दोपहर के टाइम पे यहाँ पर सांप बैठा हुआ था। वो तो मोटा था और वो बड़ा सांप था जो उन्होंने देखा। तो भाई अब इसमें डर तो मुझे बहुत तेज़ लग रहा है, लेकिन ये बात उसी वक्त की है जब हमारा पाठ चल रहा था, या तो हमारे पाठ के आगे या पीछे की बात है। तो अभी मम्मी तो गई नहीं है, मम्मी को पता नहीं लगा। हम लोग सेवा करने गए थे तो ये डैडी जी बाहर बैठे थे, तो इनको पता लगा कि दोपहर के समय वो आंटी बता रही हैं कि मैंने पैर से जब थप थप किया तो वो उधर को चला गया। मतलब आए थे आज भी। भाई इधर तो सुनकर कैसा लगता है आपको? एक नई घटना संपूर्ण पर भी बाबा ने कुछ कानों में डाल ही दिया सुनने के लिए कि तुम सुन लो, ठीक है। मैं तो कहती हूँ देखो, इस धरती पे रहने का सबको हक है, सबको अधिकार है। प्रभु ने छोटे छोटे जीव भी दिए, वो भी रह सकते हैं, लेकिन बस किसी को किसी से कोई हानि नहीं होनी चाहिए, किसी को किसी से कोई मतलब चोट नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब चोट आती है ना तो बड़ा दुख सा लगता है, क्योंकि किसी की वजह से ना हम उनको चोट थोड़ी देने आए थे, वो तो दिखाने आए थे, दिखा दिया चले गए। सही बात है, चोट कहाँ दिया? मतलब होनी नहीं उस चाहिए। दिन भी आए थे तो चोट नहीं लगी किसी को। हम लोगों की वजह से उनको कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए, उनकी वजह से हमको नहीं होना चाहिए। बस ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। और रही बात, जब आपने श्री साईं सचरित्र पढ़ा है, उसमें जब बाबा से पूछा गया था कि क्या इन लोगों को मारना सही है, तो बाबा ने कहा था कि इस धरती पर एक एक छोटा से बड़ा जीव जो कि है, उस परम पिता की इच्छा के बिना नहीं चलता। उनकी मर्ज़ी के बिना ये आपको कुछ नहीं हानि पहुंचा सकते। उनकी मर्ज़ी के बिना ये किसी को कुछ नहीं दिक्कत दे सकते। हाँ, धरती है, हमारी भी है और उनकी भी है। थक गए ना? हाँ। तो बस ये मेरी प्रार्थना है, किसी को कुछ चोट नहीं आनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। क्या हुआ? अरे किसी जगह का नाम होता है, कहाँ जा रहे हैं? घर में और कहाँ जाएंगे? अरे घर में बहुत जगह होती है जाने की। मंदिर में जा रहे हो, किचन में जा रहे हो? मंदिर में अभी नहीं जा रही हूँ, अभी किचन में जा रही हूँ। तो ऐसे बोलो ना कि किचन में। यार मतलब ये उधर से उठ के आई थी मेरे को मारने के लिए। क्या करूँ? ये बोलती ऐसे है। आप लोगों को तो अच्छा लगा होगा मेरे को पड़ गई। अभी पड़ी कहाँ? आप लोगों को तो अच्छा लगा होगा कि हाँ इसको मारा, इसको मारा। अभी कहाँ मारा? मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो फर्क पड़ेगा कहाँ से? कभी सिर में मार देते। अच्छा, एक लोग कहते हैं, मैंने सुना है लोगों के मुंह से कि कान के पीछे मारेंगे। यहाँ कान के पीछे कैसे मार? बताओ बताओ ऐसे। ओए होए यार, कितनी कहता मैं तो। कान के पीछे मारा ना। लोग कहते हैं कान के पीछे मारे तो कान पे देंगे, तो कान पे देके क्या करोगे भाई? गाल इतने भगवान ने बनाए, इस पे दो, गालों पे दो। किसी को मारना है पीठ पे मारो, लेकिन लोग पीठ पे नहीं मारते, पता है क्यों? पीठ में दर्द कम होता है, पीठ थोड़ी सी हार्ड होती है। हाँ चलो खाना खाते हैं। आप लोगों को भी खाना खाना होगा ना, आप लोग भी खाना खा लो। मिलते हैं आपसे सोने के टाइम पे, खाना पीना खा करके।